बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशनल फंक्शंस। तो सबसे उसका पहला वाला पार्ट है हमारा रिलेशन, हम लोग उसको समझेंगे। रिलेशन जो है बेटा, जैसे हम लोगों ने सेट पढ़ा तो सेट से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो सेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि और आपके कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो उसी से डिफाइंड होगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास सेट ए है, जिसके अंदर बेटा एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4। अब इसमें रिलेशन में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है हमारा कार्टेशियन, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा आता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रहता है। लेकिन इस केस में नॉर्मल वाले में और इस वाले में फर्क क्या है। जैसे हमारे पास एक सेट ये रहा है, एक दूसरा सेट ए है। हम लोग नॉर्मल जब मल्टीप्लाई करते थे नंबर्स में, ए इंटू ए हमारा कितना होता था, ए स्क्वायर। लेकिन जब भी हम लोग बेटा सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम लोग एक मिनट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी हम लोग सेट्स में निकालते हैं, पहले वाले सेट में बेटा एलिमेंट्स है 1 2 3 4, दूसरे वाला 1 2 3 4। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ना सबके साथ जाएगा। तो जब सबके साथ जाएगा तो लिखेंगे कैसे, वन जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन नहीं आएगा। इसको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, 1 कॉमा 1। फिर क्या 1 2 के साथ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1 कॉमा 2। 1 3 के साथ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 1 कॉमा 3। 1 4 के साथ होगा तो 1 कॉमा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा सबसे। सो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर हो जाएगा बेटा 3 1 3 2 3 3 3 4। 4 1 4 2 4 3 4। तो जो मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट्स आए हैं, सपोज कोई एक एलिमेंट इनमें से पिक कर लिया 1 कॉमा 3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। तो ये जो मैंने पूरा निकाला है, ये ए क्रॉस ए आया है। ये हमारा क्या है, ए क्रॉस ए। स्टार्टिंग में ब्रैकेट, एंडिंग में एक ब्रैकेट। तो ये सारे के सारे जो हमारे अब एलिमेंट्स हैं, ये हमारे किसके हो गए हैं, ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स। क्लियर है ये। एक छोटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए की वैल्यू ए भी है तो ए इंटू ए निकालो। ये हमारे पास ए है, ये रहा ए, इसके अंदर दो ही एलिमेंट्स हैं, ए बी। तो जब इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो क्या आएगा बेटा, ए ए, ए बी, बी ए एंड बी कॉमन। क्लियर। ऑल्सो द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, क्या ये बी कॉमा ए के इक्वल होगा, क्या ए कॉमा बी कॉमा ए के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे हमने पिक कर रहे 3 2 और 2 3, क्या ये इक्वल है। यहाँ पे पहली पोजीशन पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ी है, ये एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन नहीं है कि 2 इंटू 3 6 है तो 3 इंटू 2 भी 6 होगा। यहाँ पे एलिमेंट्स है हमारे, ये सेट्स के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ये एक्चुअल एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये सेट्स के एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन है। हाँ बेटा, हाँ फिर इक्वल हो जाता ना, बट है थोड़ी है। अगर होता, सेम सेट पे कर रहा हूँ और सेम एलिमेंट में, अगर पहले सेट में एक ही एलिमेंट है 1, तो 1 1 तो हाँ बराबर ही होगा भाई। लेकिन इसमें एलिमेंट लिया 1 2, और यहाँ पे दोबारा से 1 2, तभी सेम नहीं रहेगा कि 1 2 2 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो सेम नहीं हो सकता कभी। क्लियर। दूसरा, जब भी दो आप सेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, ए में कितने एलिमेंट आए, 2। यहाँ पे कितने हमारे मल्टीप्लाई करो तो है 4। यहाँ पे हमारे कितने एलिमेंट्स है इसमें, 4। इसमें कितने थे, 4। तो कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे, 16। 4 4 था। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी।
क्लियर है ये? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? जितने ए में उतने बी में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? ए क्रॉस ए में। ऐसे हम नेक्स्ट बोलते हैं कि हमारे पास ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है बेटा 1, 2। आपको यहाँ पे निकालना है ए इंटू ए इंटू ए। तो जग्गी कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर ए इंटू ए में? और इंटू नहीं बोलते, उसको क्रॉस बोलते हैं। ए क्रॉस ए। ठीक है भाई, ए क्रॉस है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने एलिमेंट होंगे इसमें शोनिश? ये ना फॉर्मूला 6 कैसे होंगे? कितने होंगे? 2, 2, 2, 8। कितने एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर? 8 एलिमेंट्स। करें कैसे भाई? ये 1, 2, 1, 2, 1, 2। पहले वाले का एलिमेंट पिक करो 1, तो 1, 1 फिर कहाँ जाएगा? 1 पे। फिर 1, 1 फिर कहाँ जाएगा? 2 पे। तो 1, 1, 2। क्लियर है? फिर क्या होगा? यहाँ से 1 जाएगा 2 पे, 2 जाएगा 1 पे। 1, 2, 1, 1, 2, 2। यहां से स्टार्ट करेंगे 2, 1, 1, 2, 1, 2। यहाँ पे 2, 2, 1। और नीचे क्या आएगा हमारे पास? 2, 2, 2। क्लियर है ये? कितने एलिमेंट आ गए? 8 आ गए। इसको मतलब हम यहीं से देख रहे थे कि ऊपर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो कितना आ जाएगा ये? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है ये? नेक्स्ट अगर आपको हम बोले बेटा कि 1, 2 जो है वो किसके इक्वल होगा? 1, 2 के इक्वल ही होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इसका एक्स और एक्स इक्वल है, इसका वाई और वाई इक्वल है, अगर ये कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट है तो। बट यहाँ पे ये अगर ये वाला एलिमेंट ले लूं तो ये किससे सेम होगा? खुद से ही सेम होगा ना। और तो किसी से आपस में इक्वल नहीं हो सकता। मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है? नहीं, क्योंकि इन दोनों का है, पहले वाला एक्स अलग है, इसका जेड अलग अलग है। यहाँ पे जब 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? 1, 3 एक्स कॉमा वाई आ रहा था। एक्स कॉमा वाई में 2 एलिमेंट्स, इसलिए क्या था? ऑर्डर्ड पेयर है। यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो एक एलिमेंट आया है मेरे पास, ये मेरा क्या होगा? ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा ये? है पेयर। भाई 3 है तो क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट। 2 होता है पेयर होता है, 3 होता है क्या होता है हमारा? ट्रिपलेट होता है। बोलो बेटा। व्हाट? हाँ कर सकते हैं बट सिलेबस में नहीं। करने तो कर ही लेंगे। मैं यहाँ पे है अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेक्टर्स में है ना 12th स्टैंडर्ड। तो फिर 1, 1, 1, 1 फिर 1, 1, 1, 2 ऐसे बनाने का लिमिट्स को। ठीक है ना? और आपका सिलेबस में 3 तक ही है बच्चों। समझ आ गया ये? नॉर्मल मल्टीप्लाई में ना एक एलिमेंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे सेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब सेट मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे पता नहीं ना कि दो सेट में रिलेशन क्या है। तभी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारा अगला टॉपिक है, चैप्टर नाम रिलेशन एंड फंक्शंस है। अभी हम रिलेशन पढ़ेंगे। तेरा मेरा क्या रिलेशन है भाई दोनों का? टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है। क्या हमारे बीच में फंक्शन हो सकता है कोई? फंक्शन हो सकता है, मतलब फंक्शन बन सकता है कोई? है? पढ़ाई का ही फंक्शन है ना यार। रिलेशन टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो गया। तो पहले क्या है भाई? पहले सेट्स ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बनेगा क्या? अब उसके बीच में क्या रिलेशन है? तो यही हमारा अगला टॉपिक है इसका, जो कि रिलेशन है, और फिर उसका अगला टॉपिक फंक्शन है। हम लोग सीखेंगे रिलेशन और फंक्शन दोनों अलग अलग चीज होती है। रिलेशन में क्या होता है? जैसे सब बच्चों के लिए एक टीचर हो गया तो एक रिलेशन हो गया, स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप हो गया। लेकिन फंक्शन अलग होना स्टेटस कब अलग हो जाएगा? हम लोग बोलते हैं कि, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो आधे बच्चे को ऑड नंबर दे दिया, आधों का इवन दे दिया, ऑड वालों को अलग पढ़ा दिया, इवन वालों को अलग पढ़ा दिया, तो ये फंक्शन अलग कर दिया मैंने 2 बैच बना दिए, पढ़ने वाले अलग हो गए, नालायक वाले एक तरफ कर दिए। ठीक है ना? तो ये अलग फंक्शन अलग अलग हो गए। रिलेशन में क्या आपस में कैसे डिफाइंड हो रखे हैं एक दूसरे से, उसको हम रिलेशन बोलते हैं। वो पढ़ेंगे भी आगे इसमें। ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं बेटा, मैं बनाने आया था। ए के अंदर 2 एलिमेंट के बनते हैं, आपको बोलता है ट्रिपलेट निकालो, ए क्रॉस ए निकालो। रैंडम नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में तो। एग्जाम्पल में तो मैं रैंडम दूंगा ना क्वेश्चन बेटा। अब तुम्हारे पास सपोज करते हैं कि आपके पास एक गिवन है
लेट द सेट ए हैज एलिमेंट 1 2 3 4। ये हमारे पास गिवन है, ए क्रॉस ए निकाल लिया हम लोगों ने पीछे। ठीक, इसमें अगर मैं आपको क्या दे दूं, और हमारा क्या रहेगा, रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ बेटा, सपोज करते हैं x+1+y+2 किसके इक्वल है बेटा, 3, 4 के इक्वल है। फाइंड एक्स एंड वाई। तो मैंने यहाँ क्या बोला है, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। अब दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होते हैं, जब इसका पहले वाला पार्ट पहले वाले पार्ट के इक्वल, मतलब जब x+1 3 के इक्वल होगा एंड y+2 किसके इक्वल होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, y कितना आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 होगी तो x+1 y+2 3, 4 के इक्वल होगा। क्वेश्चन में गिवन था कि x+1 y+2 3, 4 के इक्वल है, तो हमें वहां पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी एनसीईआरटी ओपन खुली हुई है, क्योंकि एनसीईआरटी थी ना, उसकी खुली पड़ी है। तो जो हमारा पहला वाला टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, वो हम लोगों ने बेटा कर लिया है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है उसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेट से ही हम लोगों ने निकाले हुए क्वेश्चन। जैसे ए की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1 2 3, और बी ले लेते हैं 1 3। आपको बोल रहा है ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो, और फिर चेक करो क्या दोनों इक्वल है आपस में, नहीं है। तो पहले यही से देख के होता, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि तो दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, दोनों में सेम एलिमेंट्स है नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है नहीं। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी में ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। 1 1 आ जाएगा पहले एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या होगा 1 3। फिर यहाँ पे क्या होगा 2 1 2 3, फिर होगा 3 1 3 3, 3 1 3। क्लियर है। और अगर मैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के लिए बोलेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 1 1 1 2। तो देखो ऊपर 1 2 नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे 3 1 3 2 3 3। ऊपर 3 2 भी नहीं है। तो क्या दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के, नहीं इक्वल भाई। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। क्लियर। यहां से मैं दूसरे सेट से एलिमेंट पिक कर रहा हूँ 3 2। 3 2 मेरा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस ए से। 3 2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस ए से। तो 3 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 3 बी से बिलोंग कर रहा है, 3 ए से बिलोंग करेगा। 3 कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से। और ऐसे ही जो 2 है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, तो मतलब पहला वाला पहले से बिलोंग करेगा सेट से, दूसरा वाला कहाँ से करेगा, दूसरे वाले से। क्लियर है जी। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी, तो पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा कहाँ का होगा, बी का। बी क्रॉस ए लिख रहा हूँ तो पहला एलिमेंट किसका होगा, बी का, दूसरा किसका होगा, ए का। तो 3 1 में 3 कहाँ का है, ए का है, बी का। और 1 कहाँ का है, ए का। समझ आ गया। तो जैसे हम कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे लिखते तो सेम ही है। लेकिन 3 1 में जो 3 एलिमेंट है वो किसका है, पहले वाले का। 1 किसका है, दूसरे वाले। ठीक है। पीछे वाले पेज पे तो हमने एक ही सेट लिया था, सेम सेम एलिमेंट, तो उनको मल्टीप्लाई करा था। तो वहां पे बताना मुश्किल हो गया था, लेकिन यहाँ पे हम बता सकते हैं, क्लियरली डिफाइंड है कि ये बी ए ले रहे हैं। तो 1 1 में 1 पहले वाले का, 1 भी किसका है, पहले वाले का, ए का। 1 2 में 1 किसका है, बी का, 2 किसका है, ए का। एक और एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे सेट। अब एलिमेंट ही डिफरेंट कर लेंगे। ए की बेटा वैल्यू ले लेते हैं ए कॉमा बी, और बी बेटा ले लेते हैं आपका सी कॉमा डी ले लेते हैं। तो अब ए क्रॉस बी अंकुश कितना बनेगा बेटा, ए सी ए डी, बी सी बी डी। और बी क्रॉस है सी ए सी बी डी ए डी बी। क्लियर है ये, पक्का, डाउट तो नहीं है इसके अंदर। तो अब और हम इसके अंदर पूछे, अगर मैं इसको पिक कर लेता हूँ डी कॉमा ए को, तो डी कॉमा ए, डी कहाँ से बिलोंग कर रहा है,
है, और ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से। अब ऐसे ही क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ए कॉमा डी है, क्या वो डी कॉमा ए के इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये एलिमेंट पहले सेट से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, दूसरे से ये कहाँ से आ रहा है। समझ आ गई ये चीज? नेक्स्ट इसके बाद दो सेट दोबारा से इक्वल ले लेते हैं। सॉरी, दो ऑर्डर पेयर 2y+1 3z -9 इज इक्वल टू 4,6 के इक्वल है। फाइंड करो y एंड z। फाइंड y एंड z। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले 2y+1 इज इक्वल टू 4, 3z -9 इक्वल टू 6, 2y ये राइट पे जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, और यहाँ पे 3z इक्वल टू 15, तो z कितना आ जाएगा। क्लियर है ये? इसके बाद एनसीईआरटी देखिए। नहीं एनसीईआरटी तो भाई बताता हूँ आपको, पहला वाला जो क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में, वहां पे आपका एलिमेंट जैसे इक्वल गिवन है, आपको वहां पे गिवन है, मैं लिख देता हूँ या तो x+1 y-2 3,1 के इक्वल है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, इक्वेट होकर हो जाएगा सॉल्व। x+1 3 के इक्वल है, y-2 1 के इक्वल है, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 की हम अगर बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 में p के बेटा एलिमेंट्स गिवन है a b c, और q में बेटा एलिमेंट आपको गिवन है सिर्फ r। आपको कह रहे हैं p क्रॉस q और q क्रॉस p निकालो, निकल जाएगा। p क्रॉस q लेंगे तो क्या होगा, a r b r c r, और अगर क्यू पी लेंगे तो क्या होगा, आर ए आर बी आर सी। फिर पूछ रहे क्या दोनों साइड इक्वल होंगे? नहीं इक्वल होंगे, क्योंकि इसमें पहले क्यू का एलिमेंट आएगा, इसमें पहले ए का एलिमेंट आ रहा हो। क्लियर है इस? एग्जाम्पल नंबर 3 सेट से रिलेटेड है, खुद सॉल्व करना है अभी को। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक सेट पी गिवन है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। मैंने पी को लेबल कर दिया था 1 2, ए कर दिया था सॉरी, वहां पे ट्रिपलेट निकालने के लिए बोला, यहाँ पे ट्रिपलेट है, तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपके पास बोल रहे हैं आर हमारे पास, एग्जाम्पल 5 बोल रहा है आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आर क्रॉस आर क्या डिनोट करेगा, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर क्रॉस आर में कार्टेशियन प्लेन जो बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर देंगे सारे के सारे, तो वो हमारा क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर देंगे। और आर क्रॉस आर ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर्ड ऑल्सो। ये मेरा क्या बनाएगा, ये मेरा 2 डायमेंशनल प्लेन बनाएगा। क्या बनाता है बेटा ये? अब 2 डायमेंशनल प्लेन क्या है, जो हम लोग ग्राफ पेपर में जो ड्रॉ करते हैं जिसमें दो ही एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई होती हैं, वो हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन बनाएगा। आर 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 जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, ऑर्डर प्लेन। तो ये मेरा क्या बनाएगा बेटा, 3 डायमेंशनल प्लेन। ये जैसे रूम में, तो रूम में क्या हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी, तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे रूम के अंदर, सारे जो भी प्लेन होगा सारे 3D ऑब्जेक्ट्स है हमारे। तो हमारा क्या रहेगा, आपका आर क्रॉस आर हो जाएगा। क्लियर है जी? तो जब ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऑर्डर्ड प्लेन तो आपको मिल जाएगा, ट्रिपलेट्स मिलेंगे यहाँ पे, और 3 डायमेंशनल प्लेन होगा। और आर इंटू आर होगा तो क्या होगा, हमारा ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और क्या होगा, हमारा 2D प्लेन है। 2D प्लेन और 3D प्लेन कैसे बन रहा है, क्योंकि इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर सकता हूँ उनके अंदर। मैं 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में प्लेन प्लॉट नहीं कर सकता। क्या मैं 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशन में प्लॉट कर सकता हूँ? है? यस। एनीवन एल्स कर सकते हैं? कह रहे नहीं, हाँ कर सकते हैं भाई। ये हमारा 2 डायमेंशन है, इसमें एक्स और वाई है। एक और एक्सिस ले ली मैंने, जेड। ये हमारा एक्स वाई। मैं कह रहा हूँ मेरे पास पॉइंट है 1,2, मतलब वो नहीं है, जेड नहीं है, तो क्या 1 2 0। तो 1 2 0 कहाँ लाया करेगा, यहाँ लाया करेगा 1 2 3 1 2 3 1,2, ये पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में लाया करेगा। अब समझने के लिए देखो, कि सामने वाली जो वॉल है वो एक्स एक्सिस है, ये मेरे पीछे वाली होगी वाई एक्सिस, और हाइट हो जाएगी मेरी जेड एक्सिस। या जो मैंने यहाँ बनाया है वो देख लेते हैं। सामने वाली दीवार है एक्स एक्सिस, ये हाइट हमारे पास क्या वाई,
और जो ये वाला है जहाँ ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये क्या जेड है, तो एक्स वाई में 1 2 0 लिया है। 1 2 0 कहाँ पे है, एक्स और वाई प्लेन में ना, इसमें एक्स और वाई है, जेड नहीं है, तो सामने वॉल पे होगा। ये वाली वॉल पे कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या है, वाई है और जेड है, तो कौन सा हो जाएगा ये, वाई जेड। तो वाई जेड में क्या जीरो होगा, एक्स जीरो होगा। अगर मेरा वाई जेड प्लेन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा, और वाई और जेड की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऊपर क्या होगा, वहां से ऐसे एक्स था और ये ऐसे क्या है, जेड, तो ऊपर का प्लेन क्या होगा, एक्स जेड प्लेन। तो अगर मैं एक्स जेड प्लेन की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, एक्स होगा, जेड होगा, लेकिन वाई नहीं। समझ आ गया ये चीज। ये हमारा चैप्टर है 3 डायमेंशनल पे, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम है हमारा 11th स्टैंडर्ड के अंदर। बस वहां पे 2 कोऑर्डिनेट्स पढ़ते थे, अब यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स पढ़े। सब कुछ फॉर्मूला सेम पढ़ेंगे बस आंसर। फोर्थ में नहीं नहीं, बट 4 नहीं 3 ही है। समझ आ गया ये। भाई ये 3D वो मूवी वाला नहीं है कि पानी भी आ गया, आग भी आ गया, नीचे चेयर भी हिल रही है, वो सब नहीं है भाई। समझ आ गया बच्चे सभी को। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल 6 सॉरी, एग्जाम्पल 6 से सिमिलर एक क्वेश्चन बना देता हूँ मैं खुद ही। यहाँ पे आपके सपोज करते हैं A क्रॉस B है। पहले में बेटा ले लेते हैं हमें M1 N2 Q3, उसके बाद M3 N1 एंड सो ऑन। ये मुझे कुछ एलिमेंट्स गिवन है। किसके गिवन है कुछ एलिमेंट मेरे को, आपके A क्रॉस B के। कह रहा है फाइंड A एंड B सेट्स। तो कैसे करेंगे बेटा, इस ऑर्डर्ड पेयर में ये A क्रॉस B का ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो कहां से लाया करेगा, ए का। तो ए में क्या आ गया, M N Q, M N Q। बी में बच्चे क्या होगा, 1 2 3। क्लियर है ये, डाउट इसमें। अब अगर मैं पूछूं आपसे, बोलूं कि इसके अंदर A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन A क्रॉस B। मुझे तो सिर्फ 5 गिवन थे, तो कह रहा है एक्चुअल में A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, कितने होंगे, 27। नहीं भाई, A क्रॉस B में इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, नहीं। समझ आ गया। अब ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो पहले क्या क्या बनेंगे, बना लो M1 M2 M3 है क्या, M1 M2 ये रहा, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, M2। N1 N2 N3, N1 है N2 है, क्या नहीं है, N3 नहीं है। तो क्या होगा देख ले भाई, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं यार। यहाँ क्या होगा, Q1 Q2 Q3 है, तो क्या हो जाएगा ये Q1 Q। तो 5 ऊपर गिवन थे, 4 ये रहे, टोटल मिलके कितने हो गए, 9 हो। एक नंबर है क्वेश्चन, क्लियर है ये चीज। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पूरी की पूरी सेम है भाई, आपको यही आज घर पे पूरी कंप्लीट करनी है। क्लियर है ये। ये लो बेटा, किसकी बुक है ये लो बेटा।